दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी एनटीपीसी या अन्य कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा एसिड डीएनए और आरएनए का हिस्सा होता है। कौन सा एसिड डीएनए और आरएनए का हिस्सा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड जो है वह डीएनए और आरएनए का हिस्सा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है। किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है। तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पेड़ पौधे में जल का परिवहन कौन करता है। पेड़ पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। तो पेड़ पौधे में जल का परिवहन जो करता है वह जाइलम करता है। जाइलम पेड़ पौधों में जल का परिवहन करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा ऊतक पानी का भंडारण करता है। कौन सा ऊतक पानी का भंडारण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरेकाइमा। पेरेकाइमा जो है वह ऐसा ऊतक है जो पानी का भंडारण करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लिथियम आयन बैटरी का प्रमुख घटक क्या होता है। लिथियम आयन बैटरी का प्रमुख घटक क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड लिथियम आयन बैटरी का प्रमुख घटक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत धनात्मक होता है। कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत धनात्मक होता है। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फैंसरियम जो है वह सबसे अधिक विद्युत धनात्मक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जब किसी पदार्थ को न्यूनतम तापमान तक ठंडा किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। जब किसी पदार्थ को न्यूनतम तापमान तक ठंडा किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। उसे निरपेक्ष शून्य कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निरपेक्ष शून्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मायोपिया जिसे निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह भी ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस का जो प्रयोग होता है वो दूर दृष्टि दोष के लिए होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गैसों के गतिज सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। गैसों के गतिज सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सिरका का प्रमुख घटक क्या है। सिरका का प्रमुख घटक क्या है। तो सिरका का जो प्रमुख घटक है वो एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड सिरका का प्रमुख घटक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सुएज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है। सुएज नहर जो है वह किन दो समुद्रों को जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लाल सागर और भूमध्य सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर को सुएज नहर जो है वो जोड़ती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की थी महात्मा फूले ने की थी। महात्मा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने कब आत्मसमर्पण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने कब आत्मसमर्पण किया था। तो यह जो किया था वह किया था 2 सितंबर 1945 को। 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में ही जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा था। आपसे एग्जाम में पूछता है कि किन 2 शहरों पर परमाणु बम गिरा था जापान के। तो हिरोशिमा और नागासाकी, ये भी नाम ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, आपसे पूछ सकते हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा भी गया है ग्रुप डी के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओलंपस मांस। ओलंपस मांस सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अनुच्छेद 21 से किस अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 से किस अधिकार से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 21A। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में पहला ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है। भारत में पहला ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। मुंबई में
ओपेरा हाउस स्थित है। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी है, ये भी ध्यान रखिएगा। मुंबई जो है वह महाराष्ट्र की राजधानी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ईस्टर द्वीप किस महासागर में स्थित है? ईस्टर द्वीप जो है वह किस महासागर में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में स्थित है ईस्टर द्वीप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का प्रमुख सहयोगी कौन था? चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का प्रमुख सहयोगी कौन था? इस क्वेश्चन को बहुत गलत करके आएंगे। चलिए आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का प्रमुख सहयोगी कौन था। चलिए बता देते हैं इस क्वेश्चन को। जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह बृज किशोर प्रसाद। मैक्सिमम लोग राजेंद्र प्रसाद टिक कर आएंगे, जो कि गलत है। बृज किशोर प्रसाद चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से डाक यार्ड मिला है? डाक यार्ड मतलब बंदरगाह। डाक यार्ड बोले तो बंदरगाह। तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से डाक यार्ड मिला है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह लोथल। लोथल जो है प्रमुख था डाक यार्ड के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में संवैधानिक संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? भारत में संवैधानिक संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 368 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में कौन सा प्रमुख उपकरण प्रयोग किया जाता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में कौन सा प्रमुख उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल का प्रमुख उपकरण का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग किस अनुच्छेद के तहत कार्य करता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे बोलते हैं कैग किस अनुच्छेद के तहत कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में मुद्रास्फीति को मापने का मुख्य सूचकांक कौन सा है? भारत में मुद्रास्फीति को मापने का मुख्य सूचकांक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागर में पाए जाते हैं? सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागर में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक ज्वालामुखी जो पाया जाता है वह प्रशांत महासागर में पाया जाता है। सबसे गहरा महासागर भी जो है वह प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा महासागर जो है वो आर्कटिक महासागर, ये सबसे छोटा महासागर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सवाना घास भूमि किस महाद्वीप में पाई जाती है? सवाना घास भूमि किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो सवाना घास भूमि जो पाई जाती है वो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड जो हुआ था 1925 में हुआ था। 1925 में काकोरी कांड जो हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार किया? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया था वो पिंगली वेंकैया ने किया था। पिंगली वेंकैया ने डिजाइन तैयार किया था। इसका जो अनुपात है लंबाई चौड़ाई का वो 3:2 है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, जो कि वैसे भी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। बात करें इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। पहली महिला प्रधानमंत्री थी। बात करें प्रतिभा सिंह पाटिल की, तो पहली महिला राष्ट्रपति थी। महिला राष्ट्रपति जो पहली थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। तो ये रहे टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताएगा। हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस। जय हिंद।